डर गया कि ये कौन है। कौन है? ओह शिट यार, ये जगह इतनी डरावनी क्यों है? क्यों सभी लाइटें बंद हैं ऊपर घरों की? और मैं नीचे की तरफ से वहाँ पर जाने लगा। सामने वाली बिल्डिंग में मैं देख रहा हूँ कि लाइटें जली हुई हैं, ऐसा लग रहा है कि वहाँ पर लोग रह रहे हैं, पर यहाँ पर कोई भी नहीं है। क्यों लोग डर रहे हैं? मेरे को परमिशन थी यहाँ पर आने की, क्योंकि जिसका फ्लैट था उन्होंने ही मुझे 2-3 महीने पहले चाबी दी थी और बोला था कि जाके देखो। मुझे यार टाइम मिला और मैं आया हुआ भी था जयपुर, तो मैंने सोचा क्यों ना जाके देखा जाए। क्यों ये जयपुर का ये जो फ्लैट है इतना डरावना है। मैं ऊपर चलता रहा लेकिन मुझे वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था, सब कुछ बंद था। कई घर में तो ताले लगे हुए थे। मैं बहुत ट्राई कर रहा था इस गेट को खोलने के लिए, पर ये खुल नहीं रहा था। पता नहीं, जैसे ये गेट कहना चाह रहा हो वापस चला जा, वापस चला जा। बहुत ज़्यादा ट्राई करने के बाद ये गेट खुला। मैं अंदर आया तो मुझे बहुत अजीब फील हो रहा था, जैसे बहुत ज़्यादा ही गर्मी हो। यहाँ पर राजस्थान है तो बोल सकते हैं गर्मी है, लेकिन बाहर बरसात भी हो रही थी। तो अचानक से मुझे एक आवाज़ सुनाई दी और मैं डर गया कि ये कौन है। कौन है? ओह शिट यार, ओ भाई, माँ कसम कोई था यहाँ पर। जिसमें आया हूँ यहाँ पर कोई था। ओ भाई, हिम्मत नहीं हो रही आगे जाने की। आई डोंट नो लाइटें वाइटें कहाँ पे क्या है। सब कपड़े उपड़े सब पड़े हुए भाई उस लड़की के। कोई है भाई? समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। कोई है अंदर? कौन है? ओह शिट यार, गाइस अंदर कोई है। और सच बताऊं तो मेरी तो हवा टाइट हो गई। और फिलहाल मैं एक बार जाके लाइट वाइट जलाता हूँ, फिर जाके देखता हूँ। और ये किसी बच्चे की रोने की आवाज़ आ रही है। इस बिल्डिंग में कोई भी नहीं है, आसपास कोई भी मुझे नहीं दिखा। मैं एक बार ना किसी के चलने की आवाज़ है। मैं लाइटें यार मेरे गर्दन में पता नहीं क्यों दर्द हो रहा है आता है यहाँ पर। मैं लाइटें जलाता हूँ यहाँ की सारी। एक बार मैं आपकी हिस्ट्री यहाँ की बताऊँगा। कौन है? गाइस मैं ही हूँ, ये दिख रहा होगा भाई। हाफ शॉर्ट में आया हूँ और जो लड़की थी उसके भाई सारे कपड़े यहाँ पे सब कुछ पड़ा हुआ है। पता नहीं क्यों डर सा लग रहा है, बट रुकूंगा भाई यहाँ पर। पंखा मैंने बंद कर रखा। मैं क्या स्टोरी बताता हूँ भाई। कुछ आवाज़ें हैं, अभी भी आवाज़ आ रही है। देखो एक भाई, कौन है? आवाज़ें आ रही हैं, गर्मी बहुत लग रही है। पंखा मैंने बंद कर रखा है क्योंकि एक लड़की थी इस पास सेंटर में काम करती थी एंड उसका जो फर्स्ट हस्बैंड था वो मर गया था। सेकंड उसने शादी की वो मर गया। थर्ड शादी की वो मर गया। और जो फोर्थ शादी की तो वो भी मर गया। उसके बाद उसका एक बॉयफ्रेंड हुआ, पता नहीं वो भी अचानक से मर गया। और कहते हैं फिर उसके बाद उसने एक और बॉयफ्रेंड बनाया, वो भी अचानक से मर गया। और एक उसके बाद जो औरत थी ना वो काला जादू सब कुछ किया करती थी, तो लोगों को लगने लग गया कि वही उनको मारा करती थी। और उसके बाद ना उसने एक दिन जो अंदर की तरफ जो लास्ट रूम है गाइस, वहाँ पे कहते हैं कि उसने ना अपने आप को मतलब पंखे में लटका के, समझ जाओ उस वर्ड को मैं यूज़ नहीं करूँगा, उसने वो कर दिया। कहते हैं कि उसके बाद ना उसकी रूहें भटकने लग गई एंड लोगों को दिखने लग गई। एंड आसपास जितनी भी मैंने देखनी बिल्डिंग में कोई दिख नहीं रहा। कह रहे हैं कोई है ही नहीं। जो यहाँ कहते हैं कि जो कोई गार्ड वार्ड है वो आके शायद लाइट जला देता है या फिर लाइट हमेशा जलती रहती है। मुझे तो कोई दिखाई ही नहीं दिया। जिनका ये फ्लैट था उन्होंने भाई एक बार बोला कि एक बार आके ना देखो कि आपको भी कुछ दिखाई देता है या नहीं। बट उन्होंने बोला जब यहाँ पे जाना तो मुझे बता के जाना। उन्होंने चाय मेरे को दी थी शायद 2 महीने पहले, बट मैं यहाँ पे आने था क्योंकि टाइम थोड़ा सा मैं बिजी था काम वाम में। और मैं अचानक से यहाँ पे आ गया उनको बिना बताए। और मैं यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है और क्या ही करूँ कुछ भी समझ नहीं आ रहा। और मेरे पास पानी मैं लेके आया था भाई, पूरी बोतल इतनी रह गई। मैंने बैग वैग रख दिया, घड़ी बड़ी खोल दिए
यहाँ पे पूरी रात बिताएंगे, देखेंगे। बट दिक्कत ये है कि पानी सिर्फ और सिर्फ इतना ही है। और जब मैं आया था तब शायद 9:45 हो रहे थे, अब लगभग 11-12 बज चुके हैं। क्योंकि मैं बैठा हूँ उधर से सोच रहा हूँ कि वीडियो बनाऊँ कि निकल जाऊँ, क्योंकि अजीब सा है कुछ। एंड मुझे वहाँ पे कुछ दिखा जैसे कोई था, कोई लड़की सी थी। एंड वो अंदर जाके भाई अजीब सी वाइब है, घबराहट सी है। यहाँ पे आते मेरे को दर्द सा होने लगे, ऐसा ना कोई दबा रहा था, पूरा गला ना दुख रहा है। तो अजीब है, डर है। देखते हैं कि वो हमें दिखाई देती है नहीं। बट मैंने देखा कि आसपास कोई नहीं है, कई फ्लैटों में तो तार लग चुके हैं। यहाँ पे ऐसा सीन हो गया भाई। देखेंगे क्या होता है क्या नहीं, टाइम बिताएंगे। और डर तो लग ही रहा है यार। गाइस मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और मतलब पंखा बंद कर, मतलब पंखा चालू पता नहीं, आई डोंट नो यार, मैंने चलाया भी नहीं उसको। तो भाई लाइट वाइट भी थोड़ी कम जा रखी है। जैसे एक बार मैं खड़ा था तो मेरे को लगा जैसे कोई गया, बट वहाँ पे ना कुछ कपड़ा पड़ा है रेड रेड सा, वो है। और सामने की बिल्डिंग में लोग रहते हैं, तो पता नहीं क्या है। मैं भाई दिन में पता लग गया, पूरी रात रुकनी है। और यहाँ पे सब सामान ना ऐसे यार बिखरा पड़ा है, जिसका भी था ये। तो यार वो तो मैं दिखा नहीं रहा हूँ। और ये रहा मैं, ये रहे कुछ यहाँ की तरफ मुझे लगा था जैसे कोई है। और गैस सबसे बताऊँ तो यहाँ पे आते मेरे यहाँ पे ना गर्दन में बहुत जोर के दर्द हो रहा है। तो इस वजह से ना मैं आके बस बैठा हुआ था। और बहुत लोग बार बार भाई जैसे उस तरफ में खिड़की पे लग रहा है जैसे कोई है। तो ये थोड़ा सा डरावना है, अजीब सा है, बट समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। तो लाइट जाता है यहाँ की, हाँ जाके लाइट। और जब लाइट जलती यार बहुत पता नहीं क्या है यहाँ पे। गए इस शीशे में ऐसा लगा जैसे कोई था, कोई दिखा। भाई इसको भी हटाने का मन कर रहा है मेरा तो। यार पता नहीं क्यों पेन सा हो रहा है हर तरफ। यहाँ पे आते शीशा है, पता नहीं क्या है, कुछ अजीब सा चिपका रखा है। बट हाँ कुछ अजीब सा दिखा मैं भी इसमें। कोई है तो अपने होने का एहसास करवाए। अभी तक तो उसके सिवा तो कुछ नहीं, बस वही था एक यहाँ कोने की तरफ कोई लगा था। और ये शायद वो पंख, कोई है, कुछ थोड़ा कुछ एहसास हो रहा है मुझे। कोई है अपने होने का एहसास करवा सकते हैं मुझे? क्या कोई है? क्या भाई अपने होने का एहसास करवा सकते हैं मुझे? एक ये रूम भी है, मैं इसमें भी ना सामान सब ऐसे बिखरा हुआ है। आई डोंट नो कि भाई जो पुलिस आई होगी उसने ऐसे बिखेरा है क्या है, मतलब सारा से पड़ा हुआ है ऐसे बिखेर के, ऐसे नीचे गिरा हुआ है। एक ये है, उस रूम में भी है। और वहाँ पे हॉल है, वहाँ पर भी जैसे वो अकेले रहती थी तो उनका एक किचन भी ऐसा लग रहा है जैसे कि अभी भी कोई आके यहाँ पे खाना बना रहा है, इतना एक वो दिख रहा है। बट मेरे अंदर जाने की हिम्मत नहीं हो रही, डर सा लग रहा है, पता नहीं क्यों अजीब सा डर है यहाँ पर। और यहाँ पे बाथरूम में तो खोले ही नहीं, डर क्यों आ रहा है। अंदर से ना आवाज़ थी जैसे कोई बुला रहा था, तो जाके देखता हूँ कोई है। गाइस गेट हिला, मैं डर गई। गेट अचानक से पता नहीं कैसे हिला, बट कल लाइट का है। बट कुछ है, अजीब सा है यहाँ पर और डरावना है। गर्मी लग रही है बहुत ज़्यादा, ऐसा लग रहा है कि कोई है। देखता हूँ, गेट कैसे बंद होगा? ओह शिट, कोई है? कोई है? कौन है? गाइस पसीना इतना आ रहा है, मैं डर गया। गेट तो खुल गया फिलहाल, बट पसीना इतना है ना, मैं डर गया अचानक से कि भाई ये गेट कैसे बंद हो गया। क्योंकि यहाँ दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा है, कोई है नहीं, फ्लैट दूर है काफ़ी। अगर यहाँ पे ऐसे कुछ बंद हो गया ना तो मैं कहाँ जाऊँगा, वो बहुत सोचने की बात है यार।
ये दिक्कत है। पता नहीं क्यों यार, सच बताऊं तो वीडियो बनाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा, क्योंकि ना यहाँ पे बहुत ज़ोर की दर्द हो रहा है। ऐसा मन कर रहा है कि वीडियो ना बनाऊं, बैठ दूं, बट बहुत दर्द हो रहा है। शिट यार, गाइस बहुत दर्द हो रहा है। थोड़ी देर बैठता और रुकता हूँ यार। गाइस गर्दन में इतना दर्द था कि मैंने इसमें मूव लगाया, बट फिर भी ठीक नहीं हुआ। मैं वहीं पर ही लेट गया और लेटे लेटे मैं सो गया। कब सुबह हो गई मुझे वो भी नहीं पता लगा और मेरी नींद खुल गई। बट मैं सोच रहा था कि अब उठता हूँ, बट गर्दन में दर्द था। बट दिक्कत की बात ये थी कि बाहर बारिश बहुत ज़ोर की हो रही थी। मैंने गेट खोल के निकलने की सोची, बट ये गेट में पता नहीं क्या दिक्कत आई कि गेट खुल ही नहीं रहा था। मैं सोचा कि शायद अटक गया होगा, बहुत दिन से ये पुराना ऐसा गेट है, उसकी वजह से नहीं खुल रहा होगा। लेकिन ये गेट फिर भी नहीं खुल रहा था। अब मेरे को थोड़ा सा डर लगने लग गया था, क्योंकि मैं किसी को यहाँ पे बता के भी नहीं आता। मैंने सारे लोग खोले, ऊपर से भी खोला, बट गेट नहीं खुल रहा था। तो देख रहा हूँ अब बाहर से ये लॉक हो गया है। मैं जो चाबी थी ना वो कल खोल नहीं रहा था रात को, तो शायद जल्दी उसको कुछ किया और वो बाहर रह गई। किसी को देखता हूँ, अगर कोई मुझे दिखा ना तो मुझे उसको आवाज़ मारनी पड़ेगी एंड उसको बोलना पड़ेगा गेट खोलने के लिए, क्योंकि दिखाई तो कोई नहीं दे रहा। बारिश हो रही है, दिखाई कोई भी नहीं दे रहा यार। इधर पूरा जंगल जंगल है और वो सामने की बिल्डिंग में भी कोई दिखाई नहीं दे रहा है, और बारिश हो रही है, कोई है ही नहीं। कोई दिखाई नहीं दे रहा है यार। तो किस्मत खराब होती है, मैं घर में, मैंने यहीं पे सो गया। अब बारिश हो रही है, कोई दिखाई नहीं दे रहा है, समझ नहीं आ रहा। और मेरे फ़ोन की ना बैटरी, जो फ़ोन था जिससे मैं पूरा, अब तो मैं कैमरे से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। जो मैं फ़ोन क्या था कि मैंने छोड़ा था तो तुरंत आया, कैमरा वैमरा निकालना पड़ता, पूरा सेट करना पड़ता है। तो मैं तुरंत ना कोई चीज़ दिखी थी मुझे, तो मैं क्या हुआ कि मैंने फ़ोन से रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दिया था। और फ़ोन से रिकॉर्ड किया रात भर, उसकी बैटरी ख़त्म हो गई, तो फ़ोन भी किसी को नहीं कर सकता। ये भी दिक्कत चल रही है यार, क्या करूँ समझ नहीं आ रहा कुछ यार। इसमें देखो पानी तक नहीं आ रहा। दोपहर के 3 बज चुके हैं, बट कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। बारिश ना होते जा रही है, होते जा रही है। जो रोड है काफ़ी दूर है, मतलब कोई दिखे मुझे कैसे वो समझ नहीं आ रहा है। फंस चुका हूँ यार, और फ़ोन चार्ज करने के लिए कुछ है नहीं। बैठे बैठे बोल, कोई भी दिखाई नहीं दे रहा, कोई भी। तो कोई इस बिल्डिंग की तरफ देख ले, कुछ भी दिखाई, कोई भी दिखाई नहीं दे रहा यार।